बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ साइमा एहसन। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हाउ टू स्टार्ट बेकिंग बिज़नेस या हाउ टू स्टार्ट बेकरी बिज़नेस फ्रॉम योर होम टू अर्न मनी। इट्स ओवर फर्स्ट फ्री क्लास जिसमें हम इंट्रोडक्शन देंगे बेसिक बेकिंग टूल्स का। सबसे पहले जो मेरे पास है ये है मेजरिंग स्केल। मेजरिंग स्केल वो चीज़ है जिसके बगैर आप परफेक्ट बेकिंग कर ही नहीं सकते। अगर आप अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले इस चीज़ को ख़रीदिए, क्योंकि आप कुछ भी अगर बना रहे हैं, केक्स बना रहे हैं, पिज़्ज़ा बना रहे हैं, कोई सालन बना रहे हैं, ग्रेवी, पुलाव, व्हाटएवर, आप कुछ भी कोई ब्रेकफास्ट की चीज़ें बना रहे हैं, जब तक आप एग्जैक्ट उसको मेजर करके एग्जैक्ट वेट स्केल से उसको नाप के उसको नहीं देंगे किसी भी कस्टमर को, क्लाइंट को, तो वो खुश नहीं होगा। इसका आपको पता होना चाहिए कि आपने जो चीज़ दी है वो कितनी दी है, कितनी क्वान्टिटी दी है। अच्छा, अगर हम बेकिंग की बात करें तो हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि हमने अंडे कितने लिए हैं, कितने ग्राम मैदा लिया है, कितने ग्राम ऑयल लिया है। ये सब हम परफेक्ट बेकिंग इसी के थ्रू कर सकते हैं। इसको हम ऑन करते हैं, इसके ऊपर बर्तन रखते हैं, उसके बाद टेयर करके इसका मोड हमने जो भी ग्राम्स ऑन्स कुछ भी करना है, फिर हम अपना इंग्रेडिएंट उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, अब आपको मैं बताऊंगी नेक्स्ट टूल, इम्पोर्टेंट टूल हमारा कौन सा है। ये है मेरे पास मेजरिंग कप्स और ये है मेरे पास मेजरिंग स्पून्स। अच्छा, जो कप्स होते हैं उनका हर एक का डिफरेंट होता है, और एक ये कप है जिसमें हम mls को करते हैं, नापते हैं। लेकिन मेरी परफेक्ट जो होती है बेकिंग, वो मुझे लगता है कि आप जब तक मेजरिंग वेट स्केल से नहीं करते तो आपकी परफेक्शन नहीं आती। क्योंकि कप्स की मेजरिंग अगर आप कभी नोट करें, कभी 230 ml लिखी होती है, कभी 250 ml लिखी होती है, तो आपकी रेसिपी जो है वो टोटली चेंज हो जाती है। आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपने कितना लेना है। ठीक है, अब इसके बाद में अगला जो है इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी। ये वो तमाम टूल्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे रही हूँ जो अगर आपने बेकिंग घर से स्टार्ट करनी है बिज़नेस को तो आप क्या लें। अच्छा, मेटल का जो होता है ना टर्निंग टेबल, ये सबसे बेस्ट होता है। ये इजी टू मूव होता है। इसके आप ऊपर आप केक बोर्ड रखते हैं और अपना स्पंज रखते हैं। उसके बाद आप ये आयरन जो लोहे का स्क्रैपर होता है, इसके बाद उसको नीट करते हैं। इन तमाम चीज़ों की परफेक्शन जो आएगी ये आपकी प्रैक्टिस से आएगी, आपके हाथ की स्ट्रेट होने की पोजीशन से आएगी। आपने 90 डिग्री में रख के केक को घुमाना होता है और उसके बाद आपने उसकी प्लास्टर करना होता है। हाँ जी, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेकिंग टूल है कटिंग नाइफ़। ये हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है स्टार्ट में। और इसके बाद ये है पैलेट नाइफ़, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे पास। इसके डिफरेंट साइजेस होते हैं, ये दोनों जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमने अपने केक को लेवल करना होता है, खूबसूरत बनाना होता है। खूबसूरती आँखों की सबसे पहले होती है और उसके बाद खाने की होती है। इससे हम लेवल्ड करते हैं, क्रीम को इक्वली करते हैं, बैलेंस करते हैं। इसके बाद जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये देखें, एक ये चीज़ भी है जिसके साथ एक ये टूल भी है। इसके साथ भी हम लोग अपने केक को इक्वली कट कर सकते हैं। इसके हम लोग ये सेट कर सकते हैं। इसकी तार जो लगी हुई है, इसको एक सेट करने के बाद इस तरह स्ट्रेट हम रखते हैं और स्पंज जहाँ मेरा हाथ है यहाँ पे सेंटर में हम स्पंज रखेंगे और स्पंज के ऊपर यूँ हाथ रखेंगे और इसको साथ साथ चलाते हुए इक्वली ऐसे हम उसको इक्वली लेवल्ड कट कर लेंगे। ये बिगनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक बीटर। ठीक है, इसके साथ हम अंडों को बहुत अच्छा फ्लफ़ी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पिज़्ज़ा की डो बनानी है तो इसके अंदर जो दूसरे ब्लेड्स होते हैं वो इस्तेमाल ना कीजिएगा, क्योंकि अक्सर इससे हमारे बीटर्स जल जाते हैं। अच्छा, इस चैनल को बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि वो तमाम ख़वातीन जो घर बैठ के अपना काम स्टार्ट करना चाहती हैं, जो बहुत बड़े बड़े महंगे पेड कोर्सेज़ नहीं कर सकती, जो फ़िज़िकल क्लासेस अटेंड नहीं कर सकती एक्सपेंसिव, वो घर बैठ के अपना काम स्टार्ट करें। कोई ना कोई उनके हाथ में स्किल हो। स्टार्ट में बहुत महंगे टूल्स मत ख़रीदें, स्टार्ट में बेसिक चीज़ें ख़रीदें जिसको मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है। कल को मैं एक नई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी जो शायद पिज़्ज़ा डो के अकॉर्डिंग हो, उसकी सारे मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस बताऊंगी। वीडियो के आने तक मुझे दें इजाज़त। दुआओं में मुझे रखिएगा याद। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।